हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 29। आज हम टेंजेंट नॉर्मल एंड उनके बीच में एंगल देखने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेनली जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। आज आपको उतने भी टफ क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, आप एडवांस के क्वेश्चन भी देखोगे तभी भी आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है। इसके आगे हम एक और पार्ट देखेंगे, सब टेंजेंट सब नॉर्मल। ठीक है, वो भी आसान मैं मान लेता हूँ। फिर बाकी जो है मैक्सिमा मिनिमा हो गया, आप एक बार पूरा एओडी कर लोगे ना, फिर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के और ग्रोथ मिलेगा एंड डी में भी आपको एक पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से कि मतलब ये आपका समझ लो शुरुआत हो गई है एंड धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा उसका थियरी। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स देखते हैं। सभी को पता है टेंजेंट क्या होता है कि एक कर्व को वो एक ही पॉइंट पर मीट करता है, तो उस पॉइंट पर उस कर्व का एक टेंजेंट हो गया। समझ गए? चलो ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर आप लाइन मार दोगे वो नॉर्मल हो जाएगा, सीधी बात है। अच्छा ठीक है, इतना ही बात है बस। ओके, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? इफ़ मैंने बोल दिया कि मेरा जो टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। स्लोप मतलब आपको पता है ना स्लोप क्या होता है, कि कितने एंगल पर, एक सेकेंड, कितने एंगल पर वो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। ठीक है, वो आपका स्लोप होता है। तो जो स्लोप है टेंजेंट का उसको मैंने बोल दिया एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? मेरा पॉइंट, जिस पॉइंट पर मेरे को टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछा गया। अच्छा, तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट मेरे को क्या दे देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। पता है आपको ये चीज़? हाँ सर पता है। टेंजेंट आपको पता है ना कि स्लोप जो है आपको क्या देता है? टेंजेंट देते हैं। सही बात है, स्लोप जो है आपको टेंजेंट देता है, टेंजेंट क्या है? आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसलिए आप डेरिवेटिव ले रहे हो तब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है। अच्छा, बाकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा आपको? आपको पता है ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा, स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अभी आपको एक पॉइंट पता है। ठीक है, एक पॉइंट पता है आपको, आपको स्लोप पता है, आपको स्लोप पता है ना, आपको पॉइंट पता है, तो आप कैसे लिखते हो इक्वेशन? ये भी आपने स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, y माइनस नोन पॉइंट y नॉट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। उस पॉइंट पर उसकी स्लोप की वैल्यू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली आप स्लोप ऑफ नॉर्मल देख सकते हो, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख सकते हो, y माइनस वाई नॉट -1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इस तरीके से। चलो ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्म भी आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन में लिखने वाला। इफ समझ लो मेरा जो इफ समझ लो 5/2 मेरे को स्लोप मिला है। ठीक है, स्लोप मेरे को क्या मिला है? 5/2 मिला है। अच्छा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ऊपर जो है वो नेगेटिव एक्स का कोएफिशिएंट है ना, -5x प्लस 2y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग होगा। इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। वही है, ये भी वही बताता है। देखो कैसे आया ये चीज़। इफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू -a/bx माइनस c/b, इस तरीके से। तो m क्या आ गया आपका? -a/b, मीन्स x का नेगेटिव कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ये आपको स्लोप दे देगा। तो वही मैंने उसका रिवर्स कर दिया, तो इक्वेशन निकालने में काम आ जाएगा। तो ये तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हो गए जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे। चलो ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पर आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस दिस दिस। अच्छा ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा तो मतलब सबसे पहले मेरे को स्लोप निकालना पड़ेगा। एम नॉर्मल कैसे निकलेगा? -1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? वो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इस इक्वेशन का आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इस इक्वेशन का आपको स्लोप लेना है सबसे पहली बात। तो कैसे आएगा वो? दो साई बाई दो एक्स, नेगेटिव में दो साई बाई दो वाई, इसी से आएगा आपका क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, इसी से आएगा ना आपका, इस तरीके से। हाँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप देख सकते हो ना इधर आपको फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन दे रखा है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इसमें को याद होगा तो। ठीक है, वही चीज़ है। चलो ठीक है, एंड इसको सारे चीज़ों को एक साथ लिखना है तभी आप लगा सकते हो। ऐसे इक्वल टू में कुछ नहीं रहना चाहिए। यही वेक्टर में भी आप किया करते थे, याद करो। जब आप कोई तो एक चीज़ रहता था, वेक्टर में भी सारा चीज़ आपको एक साथ लिखना रहता था एंड फिर आप डिस्टेंसेस एंड फॉर्मूला में डालते थे। अच्छा ठीक, तो इधर पार्शियल डेरिवेटिव लोगे क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 6y, यह आ जाएगा अपॉन, एंड इधर एक नेगेटिव रहेगा। ओके, एंड फिर अपॉन दो साई बाई दो वाई, दो साई बाई दो वाई मतलब इधर 3y² माइनस 6x, यह आ जाएगा। एंड 3,3 डालकर देखो तो क्या आ जाएगा आपको? 3x² मतलब 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 मतलब -9, नीचे भी 9 दे देगा। तो ये आपको क्या देने वाला है? -1 देने वाला है। ओके सर, यहाँ तक तो हमको सब कुछ ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ये क्या बोलते हैं, एक्स नॉट। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपको पता है, हाँ सर पता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको 1 आ गया, फिर आप क्या बोलोगे, अभी आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखोगे जैसे y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये लिख लोगे। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस थ्री कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स आ गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। समझ गए, आसान था। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व ब्ला 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 एट विच टेंजेंट इज वर्टिकल। वर्टिकल टेंजेंट मतलब क्या हो गया, स्लोप नॉट डिफाइंड, मतलब tan थीटा जो है आपका, tan थीटा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, नॉट डिफाइंड मतलब थीटा जो है आपका 90 डिग्री। समझ गए, ठीक है, इतना तो हमको पता था सर। ओके, सो क्या करना है आपको, सबसे पहले tan थीटा ढूंढना है। tan थीटा मतलब स्लोप है आपका, ठीक है, मतलब आपका डेरिवेटिव है, वही सारी सेम चीज़ है। तो डेरिवेटिव क्या है, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कर लो, नेगेटिव डो साई बाई डो एक्स अपॉन डो साई बाई डो वाई। तो ये आपको क्या देगा, नेगेटिव ऑफ डो साई बाई डो एक्स, इधर 1 दे देगा एक्स का, एंड फिर नेगेटिव ऑफ ई पावर एक्स वाई इंटू वाई दे देगा, अपॉन ये नीचे क्या देगा, डो साई बाई डो वाई ना, तो 1 माइनस ई की पावर एक्स वाई इंटू एक्स, ये आपको देने वाला है। ओके, तो आपको क्या करना है, tan थीटा इन्फिनिटी पर पहुंचाना है, मतलब ये चीज़ जीरो होनी चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ जीरो हो जानी चाहिए। अच्छा, तो ई की पावर एक्स वाई टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सोच कर देखो ये कब पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल लगाया उसके साथ हमने एक्स लगाया, अच्छा तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, आप सोच कर देखो जब x1 है एंड y इज इक्वल टू 0 है। समझ रहे हो, नहीं तो एक्सपोनेंशियल तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से कम आएगा, ठीक है। तो इनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जब x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0। अभी आप इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते ई पावर एक्स वाई, क्यों पता है, ये 3 डायमेंशनल ग्राफ आएगा। ये एक्चुअल में कैसा ग्राफ है ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये आपको 3D ग्राफ देगा, ये जेड एक्सिस के अबाउट ये ग्रो करते रहे, ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग मैथ में सीखोगे ये सारी चीज़ें। ओके, सो फिर इसका ग्राफ ऑफ पर नहीं जाना, सीधे चले जाना इसके ऊपर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 0 है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ही ना, करना ही चाहिए, मतलब वाई इज इक्वल टू 0 -1 + 1 इज इक्वल टू 0, हाँ कर रहा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 0, तो यही चाहिए था ना, फाइंड पॉइंट ऑन कर्व, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास कर्व पर। ओके, सो इफ टेंजेंट एट पी टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर कट्स वाई एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू एट ए कॉमा बी एक्स वाई एक्सिस, अच्छा ठीक है, फाइंड पी ए इज टू पी बी। तो इसका कोई तो एक टेंजेंट है जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट ए एंड वाई एक्सिस को एट बी, पॉइंट कोई तो पी था, पॉइंट पी पर ही आप ये सब बना रहे हो, एंड आपको पूछा पी ए। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेकर देखते हैं सबसे पहले, हाँ सर लेकर देखते हैं, क्या करोगे इधर, इधर भी वही कर लेते, एक्स वाई का प्रोडक्ट दिख रहा है तो डो फाई बाई डो एक्स, डो फाई बाई डो वाई, ये कर लेते, हाँ सर कर लेते। तो इधर क्या आ जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव डो साई बाई डो एक्स, सी स्क्वायर को इधर ले लो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, हाँ तो ये वाई दे देगा, नेगेटिव वाई बाई एक्स दे देगा। अच्छा सर ये दे दिया हमको नेगेटिव वाई बाई एक्स। अभी इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, हमको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता था हर बार, ठीक है, कोई तो पता ही था हमको, जैसे कि इधर 3,3 पता था, एक सेकेंड, इधर 3,3 पता था, इधर हमको ढूंढने बोला था, तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के आसपास ही सारा चीज़ें चलते रहता है, तो इधर पॉइंट भी आपको कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है सर। कोई अच्छा चीज़ हम कर सकते हैं क्या अज्यूम, कर तो सकते हो, क्या कर सकते हो, इस समझ लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रहता, एंड आपको ना कोई तो एक पॉइंट अज्यूम करना रहता, तो आप क्या करते, आप बोलते कि मेरे को कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है, तो मैं 80² 280 कर देता, 80² 280, याद है पैरामेट्रिक फॉर्म पैराबोला का, पढ़ा होगा आपने, ये चीज़ मैं करता। अच्छा, तो इधर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इधर क्या करना चाहोगे, इधर आप करना चाहोगे, समझ लो इफ़ मैंने सी ले लिया, सी टी ले लिया, तो दूसरे को सी बाई टी ले लेता, ओके सर मान लिए, तो पॉइंट पी को आपने क्या अज्यूम किया, सी टी कॉमा सी बाई टी अज्यूम कर लिया, अच्छा ठीक है कर लिया, फिर इधर पुट कर लो ना, तो क्या आ जाएगा सी बाई टी अपॉन सी टी, नेगेटिव ये आएगा नेगेटिव 1/t² आ जाएगा आपके पास। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया, अब क्या करना है आपको, टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है, बनाओ टेंजेंट का इक्वेशन, तो कैसे आएगा, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं सॉरी, आई मीन क्या है ये, स्लोप है ना ये, हाँ स्लोप,
स्लोप आ जाएगा इंटू एक्स माइनस सी टी। वही चीज़ हम यूज़ करेंगे जो इतने देर से करता है। अच्छा, अभी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वाई टी स्क्वायर माइनस सी टी इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स और फिर पॉजिटिव सी टी। ये आने वाला है ना, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ये डिवीजन में था, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये यही देगा, हाँ यही देगा ना, ठीक है। तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, वाई टी स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी टी। आपके पास ये आ गया। ओके सर, ये आ गया हमारे पास। अभी आप क्या करोगे, आपको पता है स्ट्रेट लाइन में जब भी आपको बोला करते थे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट करा, तो पॉइंट कैसे निकालते हो, ये आपका ए है, ये आपका बी है। पॉइंट ए कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस पर है मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो, डालो वाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा आपके पास इधर पॉइंट आएगा आपके पास 2 सी टी कॉमा जीरो। ओके सर, 2 सी टी कॉमा जीरो आ जाएगा। बाकी इधर बी के लिए क्या करोगे आप, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स जीरो डालूंगा तो वाई इज इक्वल टू 2 सी टी बाई टी स्क्वायर मतलब 2 सी बाई टी, तो जीरो कॉमा 2 सी बाई टी इस तरीके से आ रहा है। एंड पॉइंट पी जो है मेरा सी टी कॉमा सी बाई टी है। पॉइंट पी मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे सर इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये 1:1 में तोड़ेगा। अच्छा, कैसे, क्योंकि आप इधर देख सकते हो ना, 2 सी टी एंड 2 बाई सी टी दिख रहा है, हाँ ये तो दिख रहा है ये। अच्छा, तो अभी आप क्या बोल सकते हो कि इधर समझ लो, ये आप एक्सप्रेशन लेते k:1 लेते, ठीक है, k:1 कभी भी आपको डायरेक्टली लेना नहीं चाहिए, मतलब m:n नहीं लेना चाहिए, बट k:1 ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि a के आपके पास अननोन रहेगा ना फिर, इस वजह से। अच्छा, तो आप इधर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, सी टी इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस k टाइम्स ऑफ 2 सी टी अपॉन k प्लस 1। ये आपके पास आता, आप क्या लिखते, प्यार से सी टी को काटते, हाँ सर काट दिया मैंने, तो क्या बचता आपके पास, k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k। ओके सर, ये आ गया मेरे पास, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, k 1 आ गया मतलब 1:1 में ब्रेक कर रहा है, समझ गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्यों होमवर्क, क्यों सर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप देखो ना, टेंजेंट इक्वेशन मैंने बदल दिया। हाँ, इधर आपका जो पॉइंट भी है आप वो अज्यूम नहीं कर सकते जो पिछले बार हमने किया था, सही बात कर रहे हो, तो कोई रैंडम एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ले लो ना एंड उसको ही लेकर चलाओ, क्या इससे भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वो आपने ऐसे ले लिया था पैरामीटर के फॉर्म में, इसलिए थोड़ा जल्दी आंसर आ गया था, इसमें थोड़ा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा और कुछ नहीं, बाकी सारे चेंजेस आपके सेम रहेंगे। एंड सेम काम करना है आपको, पी एच टू पी बी ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे पी एच टू बी बी, जैसे हमने एंड में एक्सेक्शन फॉर्मूला लगाया, एग्जैक्टली आप वैसे ही ढूंढोगे, समझ गए। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। होमवर्क मतलब क्या है, अभी करना है आपको होमवर्क, जाके वीडियो के बाद नहीं करना है, अभी बैठ के करो एंड मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये आंसर आ रहा है मुझे, ठीक है, जिसका सही आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। चलो ठीक है, इफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पी मीट्स कर्व अगेन एट क्यू, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। अच्छा ठीक है, इसको दो मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको सिखाता हूँ। चलो ठीक है, कर्व दे रखा है आपको, ठीक है, कर्व दे रखा है, पॉइंट पी पर ये टेंजेंट है, ओके सर, पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लेकर रखा है, जैसे हमको चाहिए था ना कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो चाहिए, इफ ये नहीं लेता तभी भी हम यही लेते भाई कि AT1 स्क्वायर कॉमा AT1 क्यूब, आप यही लेते इवन इफ आपको नहीं दिया होता, ठीक है। चलो फिर इधर क्या करना है, इधर से जो टेंजेंट जा रहा था ये तो मस्त जा रहा था, बट ये एक और बार मीट कर लेता है पॉइंट क्यू पर, ठीक है, एंड आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू पूछा गया। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू आप क्या बोल सकते हो, इफ इधर मैं T1 यूज़ कर रहा हूँ तो इधर मैं T2 यूज़ कर लेता हूँ ना, हाँ सर कर लो। तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो AT1 स्क्वायर AT2, सॉरी आई एम सॉरी, AT2 स्क्वायर कॉमा AT2 क्यू, ये आ गया पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। तो आपको काइंड ऑफ T2 ही ढूंढना है, आपको एक पैरामीटर आपको सॉल्व करना है T2, ठीक है। तो यही सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मेथड से जाते, इधर आपको ये इक्वेशन दे रखा था, टेंजेंट है इस इक्वेशन पर, मतलब क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, ले लो आप डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा a इंटू 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
3x²। हाँ सर ये आ रहा है। फिर अभी क्या करोगे आगे, dy/dx इज इक्वल टू 3x² 2ay, ये कर लोगे आप। अच्छा, एंड अभी इसमें पॉइंट भी डाल दोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। हाँ, तो पॉइंट भी डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर जो है x के जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, 3 इंटू a⁴, ठीक है, a² t1⁴ ये आ जाएगा। मैंने क्या कर लिया, x के जगह पे a⁴ डाल दिया इस तरीके से। चलो ठीक है, एंड अपॉन 2a, y के जगह पे a⁴ डाल दूंगा। अच्छा, तो a² मेरे को कटते हुए दिख रहा है, इधर से भी मेरे को t1 बच रहा है, तो क्या रहा है आपके पास फाइनली 3/2 टाइम्स ऑफ t1, ये आ जा रहा है आपके पास dy/dx। ओके सर, dy/dx ये आ गया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अब जो है इक्वेशन बना सकते हो एंड इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हो। इधर से 2 मेथड शुरू होता है, इधर तक तो सेम ही होगा। इधर आप नहीं तो 2 चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना, कि ये जो 3/2 आपको मिला है 3/2 t1, ये तो आपको स्लोप मिला है इस टेंजेंट का। अच्छा, इसी टेंजेंट के स्लोप को मैं एक और तरीके से क्या लिख सकता हूँ, लिख तो सकते हो, क्योंकि आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट पता है। इफ 2 पॉइंट पता है तो दोनों पॉइंट की मदद से आप स्लोप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आप बताओ ज़रा, मेरे को मदद करो मेरी, कैसे लिखोगे, क्यू पता है ना एंड पी भी पता है, तो कैसे लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से आप स्लोप लिखोगे। अच्छा, तो अब इधर क्या लिख सकते हो, a⁴ माइनस a⁴, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, x का कोऑर्डिनेट आएगा तो कैसे आएगा, a⁴ कॉमा a⁴, इस तरीके से। ओके सर, तो क्या हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ जी, आप ये सॉल्व करोगे, मतलब आपको दिख रहा है ना, इधर इधर a³ माइनस b³ दिख रहा है, तो a माइनस b कॉमन आएगा, इधर भी आपका आ जाएगा। पहले तो a काट दो सारे, ओके सर काट दिए। इधर t² माइनस t1² दिख रहा है, तो आप t2 माइनस t1 लिखोगे, t2 प्लस t1 लिखोगे इस तरीके से। एंड इधर क्या लिख सकते हो, इधर t2 माइनस t1 लिखोगे एंड इधर वो फॉर्म लिख दोगे। मेरे को याद नहीं इसलिए मैं बनाता हूँ हर बार, तो फिर a³ माइनस b³ भी आप वैसे बना सकते हो। अच्छा, फिर आप ये दोनों काटोगे एंड लिखोगे t2 इज इक्वल टू t1, बट ये तो होना नहीं चाहिए, आपको तो सेम ही पॉइंट मिल जाएगा। हाँ सर, सेम ही पॉइंट मिल जाएगा, तो इधर कुछ तो आएगा, फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड फिर सॉल्व करोगे। तो ये मेथड है तो सही, बट लंबा जाएगा थोड़ा, सही बात कर रहे हो, लंबा तो जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड जो है आप क्या कर सकते हो, इधर आपको स्लोप मिल गया, इक्वेशन लिख दो, ठीक है, इसके अबाउट ही इक्वेशन लिख दो जैसे आप लिखा करते थे। ठीक है सर, लिख देते हैं आप जैसा बोल रहे हो। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस y0 क्या आपका a⁴, ठीक है, तो a⁴ इज इक्वल टू 3/2 t1 इंटू माइनस a⁴। अच्छा सर, ये तो हमने लिख दिया, थोड़ा और अच्छे से लिख लो तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2a⁴ इज इक्वल टू 3x माइनस 3t1x माइनस 3t1 क्यूब आ रहा है, हाँ 3t1 a³ आ रहा है, ये चीज़ आपके पास आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, सो इधर t1 का क्यूब तो आपको दिख रहा है, एंड इनका कुछ कर सकते हो ना, इसको इधर लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो फिर ये -1 ही बचेगा, बस -1 बचेगा इधर, इस तरीके से आपको दिखेगा। हाँ सर, मेरे को यही दिखता है। चलो ठीक है, इधर तक तो आ गया मेरे पास इसे। ओके, अब आगे क्या करना चाहिए, आगे जो है आप इधर देखो, इधर आपको t1 दिख रहा है, इधर आपको t1³ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, t1 तो आपको पता है एक पॉइंट है। ओके, इसमें कोई भी जनरल पॉइंट लेता, कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक है, कोई भी एक जनरल पॉइंट लेता, तो क्या आता है इस पर, कोई भी जनरल पॉइंट at² कॉमा at³, क्या आता, at² at³, सही बात कर रहे हो, तो वही इधर पुट कर लो, कोई भी एक जनरल पॉइंट इधर पुट कर लो, क्या आएगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ at³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t1 इंटू at² माइनस t1³, ये आ जाएगा आपके पास। हाँ सर, ये आ जाएगा मेरे पास। चलो ठीक है, इधर तक तो आ गया, बाकी इधर क्या करोगे, इधर जो है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो एक बार, 2at³ माइनस 3t1a² 3t1a t² प्लस t1³ इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आ गई।
चलो ठीक है, ये इक्वेशन आ गया एक बार। अब इसका क्या करना है, अब सुनो ध्यान से सुनो, अब मैं जो बोल रहा हूँ। अभी इधर आप देख रहे हो कि T1 जो है पैरामीटर, उसके लिए T1 जो पैरामीटर है वो टेंजेंट बन रहा है पॉइंट P के लिए, ठीक है। T1 पैरामीटर पर ये हो रहा है। अच्छा, तो T1 पैरामीटर जो है आपका डबल रूट होने वाला है इस इक्वेशन का। डबल रूट का मतलब क्या होता है सर, मैं बताता हूँ। T1 जो है डबल रूट होने वाला है, T1 कॉमा T1 आने वाला है। इसके रूट्स, 3 रूट्स आएंगे इसके, T1 कॉमा T1 कॉमा T2, इसके 3 रूट्स ऐसे आएंगे, समझे। ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। इसके 3 रूट आएंगे, T1 कॉमा T1 कॉमा T2, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, डबल रूट का क्या मतलब है, याद करो। इफ मैं लिख दूंगा x² इज इक्वल टू 0, हाँ सर ऐसे लिख दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ सर मेरे को पता है, इस तरीके से आएगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0, ये इसका रूट है। क्यों, डबल रूट है। आप समझ रहे हो ना, एक ही बार टच कर रहा है आपका कर्व जो है, एक ही बार टच कर रहा है, तो उधर डबल रूट आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो वही बस हम यूज़ करने वाले इसके अंदर। अच्छा, बाकी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है अभी। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना ना हम इसमें सीखने वाले, वैसे भी एओडी का आखिरी पार्ट में क्यूबिक इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे एंड हायर ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ा अच्छा चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको पता है 2 रूट आपका T1 है एंड फिर एक T2 है। सम ऑफ रूट्स आप कर सकते हो, सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में सीखा होगा आपने। सम ऑफ रूट सर क्या आ जाएगा, T² जो सेकेंड टर्म रहता है उसका जो कोइफिशिएंट है वो नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3T1 मतलब 3T1 अपॉन जो इसका कोइफिशिएंट रहता है, इसका कोइफिशिएंट जो आपका लीडिंग कोइफिशिएंट रहता है वो डिवाइड कर देगा इस तरीके से। हाँ सर ठीक है, तो इधर 2 आ जाएगा, बस इतनी सी बात। हाँ सर बस इतनी सी, ये 2T1 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3T1/2, ठीक है। इसको 1.5 लिख लेता हूँ, आसान पड़ जाएगा ना इस तरीके से। तो अब क्या बोल दोगे, T2 क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव ऑफ 1/2 ऑफ T1, ये आ गया आपके पास, आसानी से आ गया। इससे ज़्यादा आसानी से आ गया एज़ कम्पेयर टू आप वो सॉल्व करोगे तो, समझ गए, ठीक है। दोनों मेथड आना चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो यूज़ कर लो। तो T2 इधर आप पुट कर लोगे तो आपका आ जाएगा पॉइंट Q आ जाएगा आपको इस तरीके से, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एंड इधर आपको लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा गया है। अच्छा, लोकस पूछा गया है, लोकस याद करो, लोकस कैसे किया करते थे। सर हम क्या किया करते थे, y को h के टर्म्स में लिखते थे, y को k में लिखते थे, x को x में लिखते थे, फिर एंड में चेंज कर देते थे, ऐसा कुछ तो किया करते थे। हाँ वैसे ही कुछ है लोकस भी, ठीक है। इधर आपको क्या पूछा गया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0,0 टू y इज इक्वल टू sin x, मतलब आपका y इज इक्वल टू sin x इस तरह, तो इससे आप टेंजेंट ड्रॉ करते जा रहे हो। समझ लो एक टेंजेंट आपने ऐसे ड्रॉ किया, फिर इधर से ड्रॉ कर सकते कि नहीं पता नहीं, फिर इसके बाद आपने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, समझ रहे हो ना कि पर्टिकुलर पॉइंट्स को टेंजेंट देते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे जो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन, ठीक है, कि मतलब ये सारे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे ये सारे टेंजेंट्स का, वो कहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है, उसका लोकस हमको पूछा गया। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी चाहिए। लिख देंगे टेंजेंट की इक्वेशन, कैसे लिखोगे आप, इधर इधर आपको पता है ड्रॉन फ्रॉम 0,0, अच्छा ठीक है, 0,0 से ये ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है सर, याद रखेंगे कि 0,0 पास करेगा, बट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये नहीं है 0,0, ये गलती नहीं करना कि आप 0,0 को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दो, समझ गए ये बात। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू sin x पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, एक पॉइंट ये इस तरीके से, ठीक है। तो समझ लो y0 एंड sin x0, सॉरी x0 एंड sin x0, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मान लिया मैंने। x0 एंड y0 ये मतलब y0 के अंदर मैंने sin x0 डाल दिया, बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है, स्लोप क्या आ रहा है आपका, dy/dx स्लोप जो है सर मेरा आ रहा है cos ऑफ x आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। डेरिवेट कर लिया तो मैंने cos ऑफ x डाली, x की जगह पे x0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा cos x0 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है सर, समझ गए। अब क्या करना है, अब जो है y माइनस y0 मतलब sin x0 इज इक्वल टू cos x0 x माइनस x0 इस तरीके से, ठीक है सर। ये तो हम हर इसमें करते ही आ रहे हैं, इसके आगे क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ रेड्यूस कर सकते हो, रेड्यूस तो कर सकते हो सर, y एंड x की जगह पे आप 0,0 डाल सकते हो,
क्यों, आपको पता है एक एडिशनल पॉइंट पता है ना कि y ऑफ 0,0 टेंजेंट पर लाई करने वाला है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। डाल दो 0,0 तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स नॉट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स नॉट इंटू नेगेटिव एक्स नॉट। नेगेटिव नेगेटिव ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, आपको पता है ये चीज़। चलो ठीक है, तो क्या आ रहा है फाइनली, साइन एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट टाइम्स ऑफ कॉस एक्स नॉट, ये आ जा रहा है। ओके ठीक है, ये आ जा रहा है। तो क्या करते हैं ना, इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं। क्यों ले रहे हो, साइन एंड कॉस में दिख रहा है, इस वजह से मेरे को मन कर रहा है होल स्क्वायर लेने का। लेकर देखो क्या आ जाएगा इधर, साइन स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स नॉट। अच्छा, अभी साइन कॉस में इन्वर्टेबल है, कॉस साइन में इन्वर्टेबल है, तो कॉस को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स नॉट मेरे को पता है वाई नॉट है, इस वजह से दिस इज नथिंग बट वाई नॉट, इस वजह से, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा इधर, एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नॉट, इस तरीके से इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स नॉट, ये पार्ट आ जा रहा है। अच्छा, तो इधर क्या करोगे, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट साइन स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। तो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स नॉट कॉमन आएगा, एंड इधर 1 प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर आने वाला है, इस तरीके से। ओके, तो ऐसे कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, एक बार देख लो, कैसा ऑप्शन जिसमें आपको वाई स्क्वायर वाई मतलब वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ सर दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दे रहा है। मतलब वही करते थे ना आप लोकस में भी, एच कॉमा के लिया करते थे एंड फिर उसमें रीसब्स्टिट्यूट करते थे, वही आप कर रहे हो। तो फिर इधर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। मतलब जैसे आप पहले किया करते थे लोकस के लिए, वैसे ही आपको सेम चीज़ें करनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे, एंगल बिटवीन द कर्व्स। समझ लो थीटा है, दो कर्व के बीच का एंगल थीटा है। अब डिटरमाइन कैसे करते हो एंगल बिटवीन द कर्व, उनके टेंजेंट से करते हो, ठीक है। कोई तो पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके बाद आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल बिटवीन द कर्व देगा आपको। अच्छा ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सबसे पहला स्टेप है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दूसरा स्टेप है दोनों का डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, ताकि दोनों का आपको इंडिविजुअल स्लोप्स मिल जाए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप जो है tan थीटा निकाल देना, आसान, बस स्लोप आ गया आपका, एंगल आ गया, आई मीन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑर्थोगोनल कर्व। ओके सर, हाँ 90 डिग्री पर रहेगा ऑर्थोगोनल कर्व। एग्जांपल बताओ, y इज इक्वल टू ये एग्जांपल हो गया आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस, एग्जांपल हो गया y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ये सारे मतलब इन सब के बीच में क्या है आपका एंगल जो है 90 डिग्री है आपके, ठीक है, दो कर्व के बीच में एंगल 90 डिग्री। If two curves are touching at x naught comma y naught, then f of x naught is equal to g of x naught, f dash of x naught is equal to g dash of x naught। मतलब इनका टेंजेंट जो है एक ही होने वाला है, समझ गए ना कैसे? अगर समझ लो अपने सर्कल में पढ़ा होगा, इस सर्कल दो सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, कितने टेंजेंट आप बना सकते हो, ये सारा चीज़ आपने पढ़ा होगा। एक ऐसे बीच में आता था, एक ऐसे आता था, एक ऐसे आता था, इतने आते थे, हाँ ठीक है। तो फिर ये जो बीच वाला है यही है वो टेंजेंट जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, समझ गए? चलो ठीक है, एक प्रैक्टिस कर दे, फाइंड एंगल बिटवीन दिस थिंग। अच्छा, तो एंगल पूछा गया, सबसे पहले क्या करना है मेरे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इक्वेट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। अच्छा ठीक है सर, हाँ तो क्या बोलोगे, 8 इंटू 34, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये किस तरीके से आपको दिख रहा है कि मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिख रहा है मेरे को ऑब्जर्वेशन से, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा ऑब्जर्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देने वाले, क्योंकि इसके लिए ट्रू होगा ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के लिए ट्रू होगा ये पूरा इक्वेशन। हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इस तरीके से, ठीक है सर। तो वाई क्या होगा, प्लस माइनस 2 कुछ भी रखोगे, वाई जो आपका आएगा, वाई ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को लग रहा है, हाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक्स आ गया ना आपको, 2 आ रहा है, देखते क्या करना है इसका, ठीक है। डेरिवेटिव देखोगे तो क्या आ जाएगा इधर, सबसे पहले वाले का डेरिवेटिव इधर आओ इधर, तो m1 क्या आ जाएगा आपके पास, 8 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही, इंटू नेगेटिव ऑफ 2x, यही आएगा क्या? नहीं कुछ तो गड़बड़ है, रुको एक सेकेंड, हाँ u बाई वी लगा लो ना, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, u बाई वी लगा लो, तो ये आ गया, एक नेगेटिव आएगा 8 इंटू
नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, हाँ सही बात है, ये आएगा नेगेटिव ऑफ 16x/x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपको आने वाला है। इसमें आप x² रख दो, कुछ भी रख दो, अभी के लिए समझ लो 2 रख दिया मैंने, x = 2 के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। 2 डाल दिया तो -32, एंड नीचे से आपको एक फिक्स चीज़ें आने वाली है जो आ रही है आपको 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 + 4 का स्क्वायर, अच्छा 8 का स्क्वायर 64, तो आपको नेगेटिव हाफ दे रहा है, ठीक है। x = 2 डालूंगा, इफ़ x = -2 डालूंगा तो आपको पॉजिटिव हाफ देगा, आपको दिख रहा है। चलो ठीक है, इसका स्लोप जल्दी निकाल सकते हो कैसे, 2x = 4 dy/dx, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dx = x/2, इस तरीके से। तो x = 1 देखो, x = 2 रखोगे तो उसका स्लोप आएगा 1, x = -2 रखोगे उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ रहा है, ये है आपके m1 के वैल्यूज़, ये आपके m2 के वैल्यूज़, इस तरीके से, ठीक है। tan थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा लिख लो मॉडुलस ऑफ m1 - m2, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो हाफ माइनस नेगेटिव हाफ माइनस -1 मतलब -3/2 अपॉन 1 - m1 m2, ठीक है। तो इधर ऑलरेडी 1 + m1 m2, आई एम सॉरी, तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव हाफ, इस तरीके से। तो ये आपको एक हाफ देगा, तो आपको 3 देगा ऑल इन ऑल। इफ़ आप ये रखोगे, ये वाला पार्ट रखोगे, अब इधर तक तो मैंने इतना ही पार्ट रखा, अभी ये वाला पार्ट रखते हैं, देखो, अच्छा ठीक है सर, रख कर देखते तो क्या आ जाएगा, हाफ माइनस ऑफ -1 मतलब ऊपर 3/2 ही आने वाला है, एंड नीचे जो है आपका क्या आ जाएगा 1 - 1/2, ओके। तो ये सेम ही आंसर दे रहा है, मॉडुलस लगा है ना इस वजह से, तो आपको सेम ही आंसर दे रहा है, चाहे आप x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, ठीक है। तो आपका एंगल कितना आ गया, tan थीटा = 3, तो इन्वर्स ले लो उसका, बात खत्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 कर्व दे रखा है और ऑर्थोगोनल फाइंड भी, अच्छा ठीक है, ऑर्थोगोनल पूछा है, फाइंड भी करना है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लो जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 9x² + b × 16x = 16, अच्छा ठीक है सर, इधर तक तो ठीक है। बाकी इधर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। अच्छा एक बार क्या कर लेते हैं ना, डेरिवेटिव भी निकाल कर देख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2y dy/dx = 16, ये आ जा रहा है, तो dy/dx = 16/2y मतलब 2 2 कैंसिल 8/y आपको आ रहा है dy/dx। अच्छा ठीक है सर, dy/dx ये आ गया, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आपको आ जाएगा हाँ, एंड y को सब्स्टिट्यूट करना ना, मतलब y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, अच्छा ठीक है। बाकी इधर से जो है आपको क्या आएगा, इधर से जो है आपको 18x आ जाएगा प्लस 2by = 0, इससे 0 2by dy/dx, इस तरीके से, तो dy/dx आ जाएगा इसका भी आपको, अच्छा ठीक है। तो 2 इक्वेशन सॉल्व करना है, एक इक्वेशन तो ये आएगा, दूसरा इक्वेशन क्या बोलोगे, इधर से समझ लो m1 आ रहा है, इधर से समझ लो m2 आ रहा है, तो m1 × m2 = -1 आप लिख दोगे, हाँ सर, m1 × m2 = -1 में लिख दूंगा, एंड फिर मैं क्या कर लूँगा, इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। इसके 2 रूट्स आप निकाल ही सकते हो आसानी से, हाँ, तो 2 इक्वेशन आएंगे एंड इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो b का वैल्यू प्लीज़ ढूंढ कर बता दो। वैसे मेरे को लग रहा है कि जब सॉल्व कर रहा था आसानी से निकला था, इतना ये सब नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर आप निकाल कर देख लो एक बार, उनको मतलब घर जाना है सही में, अभी हॉस्टल से निकलूँगा मैं घर के लिए थोड़े टाइम में, तो इस वजह से सोचा कि एक शूट करके जाता हूँ, क्योंकि ट्रेन में रहूँगा फिर छूट जाएगा ये चीज़। तो फिर ये आप चीज़ प्लीज़ सॉल्व कर लो एंड फिर कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि आपको बी की वैल्यू क्या आएगी, समझ गए ना, ऑर्थोगोनल है तो बस 90 डिग्री है, इतनी बात है। अच्छा आते हैं हमारे एडवांस के क्वेश्चंस पर, शुरू करते हैं 2000 से, IIT 2000 मतलब बहुत पुराना है, तो 24 साल पुराना है। If normal to the curve y = f of x at point 3,4 makes an angle 3π/4, ओके 3π/4, इसका एंगल कौन बना रहा है, नॉर्मल बना रहा है, नॉर्मल जो है इधर से 3π/4 बना रहा है, ओके सर। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये tan 3π/4 आएगा, हाँ सर tan 3π/4 आएगा, एंड ये क्या देगा, पाई - π/4 मतलब पाई - π/4, ये क्या देगा, नेगेटिव ऑफ tan π/4 देगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग में किया था कि sin पाई - π/4 आपको sin π/4 ही देगा, cos पाई - π/4 आपको नेगेटिव cos π/4 देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब तो पता ही होगा आपको। तो mn आपको नेगेटिव 1 आने वाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको नेगेटिव 1 आ गया, तो आपको f'(3) पूछा गया, ठीक है, मतलब डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव पूछा है, इसका डेरिवेटिव पूछा है मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव 1 आ रहा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 1 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही था बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट राइट एंगल्स। ओके, तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप करने के लिए तो कर सकते हो कि आप बनाओगे, आप बोलोगे कि 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ax, 4a आ जाएगा, काटोगे काटोगे, अब बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a बाई वाई, इस तरीके से करोगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर देखोगे एंड बहुत सारा काम आप कर सकते हो करने के लिए। तो अच्छा, बट आसान है ये चीज़। क्यों आसान है? क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको ग्राफ पता है कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। हाँ सर, ये तो पैराबोला का सबसे बेसिक ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अभी इसका टेंजेंट जो है आपको पता है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इसका टेंजेंट जो है वो है वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, इस पूरे इक्वेशन का नाम है, ठीक है। वाई एक्सिस आपका एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसका टेंजेंट होने वाला है। अच्छा ठीक है सर, तो इसके 90 डिग्री आपको पता है वाई इज इक्वल टू 0। हाँ सर, वाई इज इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस, तो ये किसका टेंजेंट होगा? ये टेंजेंट तो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का होगा टेंजेंट, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर ही आ जाएगा, इतने आसानी से आपका काम हो जाएगा। समझे मैंने क्या किया? बस आपको पूछा गया था कि कौन सा कर्व जो है राइट एंगल पर कट करेगा इसको, समझ गए? मतलब इन दोनों की टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको पता है टेंजेंट, इफ आपने ऐसे बनाया, इफ एक ऐसे बनाया टेंजेंट, तो दूसरा जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का टेंजेंट इस तरीके से बनेगा, दोनों 90 डिग्री बनेगा इस तरीके से, ठीक है। आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, तो ये आपको कर्व दे रखा है, इसका जो टेंजेंट है, ठीक है, वो एक ट्राइंगल बना रहा है एंड ट्राइंगल का एरिया आपको 2 दिया है, तो पूछा गया पॉइंट वैल्यू ऑफ बी पूछेगी इससे। अच्छा ठीक है, कैसे ढूंढोगे? इक्वेशन लिख लो टेंजेंट का, तो लिखते सर इक्वेशन टेंजेंट का, उससे पहले डी वाई बाई डी एक्स ढूंढ लो, एट एक्स इज इक्वल टू 1,1 ढूंढ लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा 2x प्लस बी एक्स, 2x प्लस बी आ जाएगा एंड 2 प्लस बी आ जाएगा आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा ठीक है सर, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं, डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का, एम ऑफ टी। इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। इतने प्यार से लिखोगे सर आप इक्वेशन? हाँ ऐसे लिखेंगे हम। अच्छा ठीक है, बाकी इधर क्या करेंगे हम, हमको पॉइंट 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 कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ लो ए है, ये पॉइंट समझ लो बी है। पॉइंट ए के लिए क्या करोगे? पॉइंट ए के लिए सर हम x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, डाल दो x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 प्लस बी नेगेटिव में प्लस 1। अच्छा, तो ये क्या देगा आपको? नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ बी देने। तो इधर एक्चुअल में पॉइंट क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस नेगेटिव ऑफ 2 प्लस बी आ जाएगा, मतलब आपको नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ बी इस तरीके से आपको देने वाले हैं, आपको पता है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ये आपको मिल गया, ठीक है ओके। तो ये पॉइंट आपको क्या मिला? इधर जो है ये डिस्टेंस जो है आपको नेगेटिव 1 नेगेटिव बी मिल गया। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये डिस्टेंस y इज इक्वल टू 0 डालने से मिलेगा। डाल दो y इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? 2 प्लस बी, इधर लिख लेता ना, नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी एंड फिर x माइनस 1 इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस बी। उधर लेकर जाओ 2 प्लस बी को, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी, ये आ जाएगा आपको x। तो ये पार्ट क्या आ गया आपके पास? 1 प्लस बी इंटू 2 प्लस बी, इस तरीके से आ गया आपको ये पार्ट। आवाज़ तो जा रहा है ना? आवाज़ जा रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी अभी आप क्या बोलोगे? इधर जो है ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 1 प्लस बी 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी नेगेटिव में, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये चीज़ आपको दे रखा है, ओके, इतना चीज़ आपको दे रखा है, समझ गए? ठीक है, तो फिर यही आपको इम्प्लीमेंट करना है ना, आपको बी के वैल्यूज डालकर देखनी है, मतलब हर एक वैल्यू डालकर देखो, आपको मिल जाएगा कि बी की वैल्यू होनी क्या वाली है। तो मेरे को पता है आंसर, मैंने सॉल्व किया, इस वजह से सी आने वाला है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद भी हैं हाँ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये भी एक आसान क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑन द एलिप्स वेयर टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस मतलब एक्स, ये समझ लो पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव है, तो इधर से जो है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब 45 डिग्री पर है।
ओके, तो ये भी एक आने वाला है ना 135 डिग्री वाला। हाँ सर ये भी आएगा, 135 डिग्री वाला भी आएगा। अच्छा, तो इधर आप क्या कर लोगे, बस इधर जो है आप जल्दी जल्दी क्या बोलोगे, मैं dy बाई डी एक्स ढूंढूंगा एंड इसको +-1 लिख दूंगा। ठीक है सर, +-1 लिख दूंगा। हाँ, +-1 लिख दूंगा, इससे मेरे को आ जाएगा x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, इससे x एंड वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, अब देख लोगे डाल कर। ओके, सो इधर मैं बता देता हूँ कि ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये सारे आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, इसके एडिशनल भी एक आता, वो कौन सा आता, नेगेटिव एंड नेगेटिव, दोनों नेगेटिव पे आ जाता, क्योंकि आप समझ रहे हो ना 4 ऐसा बनने वाला आपके पास, मतलब चारों क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है आपके पास। ठीक है, तो वैल्यू लगा लगा कर देख लोगे आप, इतना तो सीख गए रहोगे कि ये चीज़ आपसे हो जाएगा अभी। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जेईई एडवांस 2014 का, एंड ये भी एक आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एंड सेशन खत्म करते हैं हमारा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ये एट पॉइंट 1,3s। ठीक है, तो क्या करना है, इधर डेरिवेटिव लेना है, ले लो डेरिवेटिव। क्या आ जाएगा इधर, इधर जो है बाहर का फंक्शन आपका स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेम फंक्शन आ जाएगा। अभी अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स माइनस 5x⁴ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर यूवी रूल लगा सकते हो आप, तो लगा लो 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा x इंटू 1 + x² का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, मतलब 2 इंटू 1 + x², ये आ जाएगा इंटू 2x, ये आपके पास आने वाला है। पॉइंट डाल दो 1,3 एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना सवाल है, हाँ सर इतना ही सवाल है, आसान सवाल था ये चीज़। अच्छा ठीक है, तो आपने जेईई एडवांस के PYQs देखे होंगे अभी तक तो, एंड आपने देखा होगा कि सारे मेरे को आसान सवाल ही लग रहे हैं। एडवांस के PYQs देख, हाँ सर सारे आसान लग रहे। इसका क्या मतलब हो गया कि इस टॉपिक से आपको आसान सवाल मिलेंगे ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, ये तो बस शुरुआत हुई है आपकी, धीरे धीरे आप बढ़ोगे तब आप देखोगे कि आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल में वो लोग कितने एडिशनल चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, समझ गए। चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपका नेक्स्ट लेक्चर भी थोड़ा स्मूथली निकल जाए। समझ गए, चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।